नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त हम देवली रोड पर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं अनीता सिंघल जी जो कि निगम पार्षदा हैं, उनके जरिए एक बोर्ड यानी कि एक स्वागत के लिए, जैसे ही आप सभी को पता है एक बोर्ड होता है किसी भी एक जगह पे आप पहुंचते हो, उसी प्रकार से देवली गांव में स्वागत है। इसी प्रकार से एक गेट का उद्घाटन के उपलक्ष्य में यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जितने भी स्थानीय देवली के बुजुर्ग हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और उद्घाटन होने के बाद यहाँ पर अनीता जी से हम बात करेंगे, साथ साथ शिव कुमार जी हैं, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, सतपाल जी हैं। अनीता जी क्या कुछ कहेंगे, ये जो बोर्ड है किस तरीके से शोभा देगी देवली गांव में? आपका स्वागत है, किस तरीके से? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि साउथ में रहने वाला एक मेरा गांव, ग्रामीण गांव है, उसमें कहीं पर भी मेरे क्षेत्र में स्वागत या अभिनंदन का कोई बोर्ड नहीं था। तो हम पिछले बार जो 2017 का चुनाव में जीत के आई, तब भी मैंने सोचा था, लेकिन मैं किसी कारण से मैं वो नहीं लगवा पाई थी। 2022 का मेरी जनता ने मुझे चुनाव जिताकर मेरी गोद में दिया, तो मैंने अब की बार सबसे पहले ये सोच की कि मैं अपने क्षेत्र में एक स्वागत का, अभिनंदन का एक मैं बोर्ड जरूर लगवाऊंगी। और आज वो मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। देवली के जो बस स्टैंड पे मैं एक बहुत बड़ा एक बोर्ड, अभिनंदन का बोर्ड मैं लगवा रही हूँ। साउथ में हर क्षेत्र में, हर ग्रामीण क्षेत्र में ये बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन एक मेरा ही गांव ऐसा था जो कि कहीं पर भी मेरे गांव में ये बोर्ड नहीं लगा हुआ था। अभिनंदन समारोह एक बहुत ही बढ़िया अभिनंदन के नाम से मैं ये बोलूंगी कि जल्दी से जल्दी कल से ये काम शुरू हो जाएगा। और देवली गांव में आपका स्वागत अभिनंदन है, वो बोर्ड यहाँ लगाने जा रही हूँ। और जो मैंने 4 रोड मैंने पास भी करवाए हैं, वो भी मैं आप जल्दी से जल्दी बनवा दूंगी। चलिए अनीता जी के बाद सतपाल जी से बात करते हैं। सतपाल जी क्या कुछ कहेंगे? लोगों का डिमांड था, ये आपकी सोच के विचारधारा के अनुसार ये बनवा रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा गांव आपने एक तो देखा दिल्ली के लास्ट में कोने में पड़ता हमारा, इसके बाद पीछे संगम बिहार है सारा। यहाँ से बहुत आए, विधायक भी आए, निगम पार्षद भी बहुत आए, पर किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा। हमने पिछली बार ही सोचा था इसके लिए, पिछली बार क्योंकि बीजेपी पहली बार जीत का आई थी देवली में, तो रोडों पे ज्यादा ध्यान दिया गया रोड बनवाने में, इसलिए हम इसको नहीं करा पाए। तो इस बार जब हमने अपनी गांव की वो रखी, तो सबने कहा भाई इस बार आप जीत का है तो सबसे पहले ये बोर्ड बनवाना आपने। तो हमने आज अपने बजट में से 18 लाख रुपए समथिंग का बजट से हम ये बहुत सुंदर बोर्ड बनेगा। और मैं एक आपके चैनल माध्यम से एक और बताना चाहूंगा कि ये साउथ दिल्ली का गांव है हमारा, देवली गांव, और बबलू जी आप भी रहते हैं इसमें सीवर नहीं है। कितने शर्म की बात है, कितने विधायक आए, कितने चले गए, जो कि निगम पार्षदों का काम तो है नहीं सीवर डालने का। होगा कैसे सतपाल जी, आप निगम में बन गए? मैं उसी की बात पर अपनी बात पा रहा हूँ कि निगम पार्षदों का काम तो सीवर डालने का है नहीं। पत्रकार महोदय जी है तो आप बताओ। नहीं है, विधायक का काम है। विधायक को यहाँ बने हुए 10 साल हो गए, केजरीवाल के सरकार को बने हुए 2013 में नवंबर में जीती थी, 2023 से 24 आ गया, 11वां साल चल गया इसको बने हुए। अब ये लगा लो 11 साल से विधायक ने एक देवली गांव, छोटा सा गांव है, उसमें सीवर नहीं डाल पाया। आज इसमें अभी गर्मी शुरू हो गई है, पानी की इतनी भारी समस्या है, आप देख सकते कहीं आ जाता है, कहीं नहीं आता है, कहीं गंदा पानी आता है। सारी टैंकरों पे जिंदा है सारी जनता, रात को 3-3 बजे उठती है, रात को पूरे दिन टैंकरों के चक्कर में खड़ी रहती है। जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है, इसने हमारे क्षेत्र में, हमारी जो देवली गांव है, इसके विधायक ने कोई काम नहीं किया। एक ही हमें भी 6 साल हो गए बने हुए, वो हमारा बजट निकाल के देख ले, अपना बजट निकाल के देख ले। हमने सारा बजट लगाया जितना भी हमें मिला 10-11 करोड़ रुपए, उसने एक भी बजट नहीं लगाया, इसमें 1 रुपए का बजट नहीं लगाया। सीवर डाल सकता था वो, सीवर भी नहीं डाला उसने। मेन समस्या है सीवर के लिए पानी भर जाता है, आप देखते हो पूरा बैंक कॉलोनी, पूरी देवली, पूरा कुम्हार मोहल्ला, लंबरदार मोहल्ला, सब में पानी भर जाता है सीवर ना होने के कारण से। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई मतलब कमाल कर रहे हैं। विधायक जी कहते हैं कि मुझे तो वोट ही ना दी इन लोगों ने, देवली वालों ने।
अरे वोट ना दी तो भाई तू 40,000 से कैसे जीत गया? तुम 74,000 वोटों से पहली बार जीते थे, उससे पहली बार 18,000 वोटों से जीते थे। हम तो नहीं कह रहे, हम तो 164 वोटों से जीते, बट ठीक है, फाइट तब थी तो सबने वोट दी। हम जो जीतने की बात तो हर आदमी पार्षद सबका होता है, ऐसे ही हर विधायक सबका होता है, सांसद सबका होता है। तो मैं तो यही कहूंगा, विधायक जी छोड़ो किसने वोट दी किसने ना दी, आप हमारे देवड़ी गांव में सीवर की व्यवस्था कराएं। अभी 1 साल है आप पे, क्योंकि सीवर निगम पार्षद के अंडर में होता, तब तक हम इस सीवर को डाल चुके हैं। संगम बिहार में तो पूरा डलवा दिया है। संगम बिहार में भी कहीं नहीं डला, कहीं चालू नहीं हुआ है। वो निगम का चुनाव था, निगम के चुनाव को जीतने के लिए उसने कि भाई ये दोनों पार्षद हार जा संगम बिहार के, फिर भी ये दोनों पार्षद जीत गए। जितने भी डाला उसके अवध में सारे आरसीसी के रोड टूट गए। हाँ, सारे टूट गए, ऐसे कैसे पड़े हैं। आप एक दिन आप मेरे साथ समय निकाल लो, मैं आपको हेल्थ फर्स्ट में डाल लेते उसने जिसमें हम चुनाव लड़े थे, किसी भी सीवर का कनेक्शन नहीं हुआ उनमें सीवर। अब देखिए नहीं किसी का सीवर का कनेक्शन नहीं हुआ, उसे खा के एक पाइप डाल दिया, उसमें मैन होल लगा दिया, दिखा दिया भाई हमने सीवर डाल दिए। और केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं हर जगह नल से जल दे रहा हूँ, हर दिल्ली में पूरी में सीवर व्यवस्था है। मैं केजरीवाल जी, ये विधानसभा 47 है, इसका विधायक प्रकाश जारवाल है, और आप एक बार इसका दौरा करो। केजरीवाल जी आप कहते हो ना कि मैंने सारे उसमें सीवर डाल दिए, सारे उसमें पानी आया, तो एक बार आप इस क्षेत्र को भी देख लो। आपने कुछ काम नहीं किया यहाँ, 10 साल हो गए आपने कोई काम नहीं किया। मैं तो इतना ही कहूंगा। हमारे बाकी प्रेसिडेंट साहब हैं और भी बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, अनीता सिंघल जो कि निगम पार्षदा हैं, आपकी बहू लगती है शायद गांव की, तो उनके कामकाज के संबंधित क्या बोलेंगे? और ये देवली गांव में स्वागत है, इस प्रकार से जो स्वागत बोर्ड लगाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में आज उद्घाटन भी हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जब भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र में आई, विधायक विजय जोड़ी से लेकर के दीवाविष्ट अनीता सिंघल एंड सतपाल, विकास की लहर दिखाई देती है। जब कोई दूसरा निगम पार्षद आ जाता है तो सबके चेहरे पर उदासी आ जाती है। इनका कार्य इतना सराहनीय है कि जितना बताएं उतना भी कम है। और गांव की बहू के साथ साथ ये निगम पार्षद भी हमारी, और हम कहते रहते हैं, करवाते रहते हैं काम, खींचते भी रहते हैं। टोटल ओवरऑल खुश हैं इनके काम से? हाँ जी, संतुष्ट है। साइन करा के दे दो। RWS से शिव कुमार जी हैं हमारे साथ। शिव कुमार जी काफी बड़ी मुहिम में, खासकर जाम की समस्या को लेके और भी अन्य समस्या को लेके लगातार आवाज उठाते रहते हैं। RWS से प्रेसिडेंट है शिव कुमार जी, इनिशिएटिव लेने में काफी आगे हैं। इस इनिशिएटिव में अनीता सिंघल जी के साथ हैं और आज भी उद्घाटन के उपलक्ष्य में थे। सर, क्या कुछ कहना रहेगा आपका भी? मैं सर्वप्रथम तो अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने हमारे गांव की एक वर्षों पुरानी एक मांग थी कि हमारे गांव के स्वागत के लिए बोर्ड लगाया जाए। तो मैं इनका दिल से, पूरे गांव की तरफ से, अपने RW की तरफ से इनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस कार्य को करने का शुभारंभ किया आज। और इसके उपरांत इन्होंने गाँव के लिए पिछले 5 साल में बहुत कार्य किए। मतलब एक बड़ा खत्ते का जो हमारे कूड़े की समस्या थी उससे भी निजात दिलाई इन्होंने। पिछले 5 साल का कार्य देखते हुए गांव ने इनको फिर पुनः समर्थन देते हुए इनको विजयी बनाया। लेकिन इस साल कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि हमें भी पता है कि पीछे से फंड, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं है ऊपर, तो फंड की बड़ी कुछ समस्याएं आ रही हैं। फिर भी जितना इससे संभव हो पा रहा है वो ये अपना कार्य कर रही हैं। जितना ये इधर उधर से बजट पर जो भी मिल रहा है वो गाँव में लगा रही है और गाँव की प्रगति के लिए हमेशा प्रगतिशील है। तो इनका तो कार्य अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारी समस्याएं और भी है। हमारे विधायक जी से बहुत, विधायक जी से भी बात करो। विधायक जी कैसे हम, हाँ नहीं, क्योंकि निगम पार्षद के बाद जितनी उनकी शक्तियां है, जितना उनका फंड है वो गांव के लिए लगाती है, समर्पित है गांव के लिए। हमेशा पिछले 5 साल भी उन्होंने किया और आगे भी कर रही है, हमारे साथ है। लेकिन विधायक जी से हमें निराशा का सामना करना देवली गांव में दिखने लायक काम देखो जी, उन्होंने आइडेंट है दुर्गा बिहार में पड़ा हुआ, तो अभी तक चालू नहीं हुआ। अगर वो चालू हो जाए, हो सकता है देवली गांव दुर्गा बिहार पूरा पानी पी ले। देखो जी, मैं RW का प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने उनसे कई बार मिलने का समय लिया। बड़ी मुश्किल से बामुश्किल वो एक बार हमसे मिले। उनको मैंने लेटर भी दिया सीवर के संदर्भ में, और भी 2-3 समस्याएं थी। समस्याओं का तो फिर अंबार है यहाँ पे, तो इसका तो कोई मतलब, फिर भी जितना वो कर सकते हैं संभव, बट वो उनका रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने तो स्पष्टली मतलब गाँव के अनदेखी कर रखी है। गाँव के किसी भी कार्य के लिए वो कोई तत्पर नहीं है। हमने उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट करी और उनको बोला कि आप आइए गाँव में, आपका मान सम्मान भी करेंगे, सब करेंगे, आप गांव का कार्य तो करिए, आप लोगों के बीच तो आइए।
लेकिन पता नहीं क्या उनके क्या चल रहा है, वो गांव के लिए कोई कार्य कर और रहे हैं। फिलहाल अनीता सिंघल जी के साथ कोऑर्डिनेशन में आप रहते हैं, RWA से ताल्लुकात रखते हैं, समस्या जब बताते हैं लगातार समाधान होता है अनीता जी के माध्यम से? अनीता जी के साथ तो हमारे से संबंध इतने अच्छे हैं, पूरे गांव के ही हैं, गांव के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। अनीता जी हुई, सतपाल जी हुए, कभी वो ऐसी चीज हुई नहीं कि हमें ये लगाओ कि हमें उनके किसी काम के लिए जाना पड़े। उनको तो ऑलरेडी पता होता है, फिर भी उनको थोड़ा सा उनके संज्ञान में डालने की देर होती है, वो कार्य हो जाता है। हाँ, उनसे तो मतलब हम फिर बार बार धन्यवाद इसलिए करते हैं कि वो तो घर की बात है हमारी, वो हमेशा हमारे साथ खड़ी है। MCD की जो पीछे इंक्रोचमेंट के लिए मुहिम चलाई थी, उन्होंने बहुत शानदार योगदान दिया और उसका फल भी आपके सामने नजर आ रहा है। जो रोड पे जाम था, रेहड़ी पटरी वालों का था, ये था, उससे उनका बहुत शानदार सहयोग रहा। MCD के अधिकारी भी आए, रेहड़ियां भी उठवाई, चालान भी कटवाए और ये कार्य उनका निरंतर चलता रहता है। तो अब बोर्ड के लिए क्या कहेंगे लास्टली? मैं तो फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ, बिल्कुल दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए उनका पुण्य करता हूँ। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हैं सभी गांव के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उद्घाटन के उपलक्ष्य के बाद, उद्घाटन होने के बाद यहाँ पर थोड़े से जलपान विरती, यानी कि थोड़े से आपस में गांव की बात हो रही है और जितनी भी समस्याएं हमने बात करी, आप लोग जुड़े रहिए, इस कड़ी में और अपडेट देंगे। एक और जानकारी लास्टली लेना चाहूंगा अनीता जी, ये कब तक समाप्त हो जाएगी, कब तक हो जाएगा होगा ये बोर्ड? ये बोर्ड कल से शुरू हो जाएगा बनना। हाँ, मैं तो कहूँ शायद 15 दिन 20 दिन में काम हो जाएगा। 15 दिन 20 दिन? हाँ, हो जाएगा। और एक आपके लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि केजरीवाल ने ये कहा था मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। वो एक क्षेत्र, एक ऐसा है ग्रामीण, एक गांव देवली के नाम से, उसको उसके बारे में सोचिए केजरीवाल जी। मैं किसको दोष दूं ये बताओ? जो अन्ना हजारे का जो ना हो सका, वो मेरी जनता का क्या होगा? ये झूठे वादे करके यहाँ पर केजरीवाल जी आप आए हो, जेल में जल्दी से जल्दी जाएंगे। शायद मुझे तो ऐसा लगता है 2 महीने के अंदर केजरीवाल जेल में पाएगा।